मियां साहब, इससे पहले कि हम अपनी अगली स्टोरी पे जाएं, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी। आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं GHQ केस के फैसले के हवाले से कोई तशनगी तो नहीं रहेगी स्टोरी के ज़मन में मियां साहब? जी काजी साहब, इसमें जो है वो जो GHQ हमला केस है, ये बड़ी तेज़ी से मैं कह रहा था कि ये कंप्लीट हो रहा है और इसको बड़ी खामोशी से कंप्लीट हो रहा है। मैं बता रहा था कि इसमें एक गवाह ऐसे हैं जो बड़े अहम गवाह समझे जाते हैं और वो बड़े छुपे हुए गवाह हैं, उनको छुपाया गया है। और जब GHQ हमला हुआ था जिस पर, और जो मीटिंग हुई थी चक्री में, वहाँ पर एक शख्सियत जो थी वो उस मीटिंग में मौजूद थी और वो कहा जा रहा है कि ये PTI के अंदर के ही कुछ वो कोई फर्द हैं जो कि गवाही देंगे। लेकिन मियां साहब वो फिर वादा माफ गवाही होंगे ना, और वादा माफ गवाह बनेंगे जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो के केस में बने थे। बहरहाल चलें देखते हैं क्या होता है, मगर अब मैं आगे बढ़ता हूँ उससे पहले नाज़रीन के हम आगे बढ़ें। और ये जो एक आलमी तनाव और एक आलमी लड़ाई है और जिससे हम बिल्कुल बेगाना नहीं रह सकते, इसके असरात हम पे होंगे। लोग कह रहे हैं 1930 वाला मामला, 1929-30 का वो रिसेशन आया था इसी तरह की हरकतों के बाद, जिसके बायस दुनिया में जंगें लग गई थी और 4-5 करोड़ लोग तल्फ हो गए थे। मगर अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। अब वो ये कह रहा है कि मैं इसका आसान उर्दू तर्जमा कर दूं कि आप ट्रेड डेफिसिट की बात तो करते हैं कि आप इतने बड़े टैरिफ लगा के हम जो चीज़ें आपको बरामद करते हैं उन पर आप टैक्स लगा देंगे और ये, मगर इसके अलावा आप कहते हैं कि हम आपकी डिजिटल सर्विसेज क्यों लें, आपका जो सोशल मीडिया है, जो सोशल ये नेट है। क्योंकि बात ये है कि पहले कल तक तो एक मजबूरी थी, मजबूरी ये थी कि अब सुना है कि जो स्टार लिंक इसका है एलन मस्क का, मियां साहब, उससे 10 गुना तेज उन्होंने लॉन्च कर दिया है। वो क्या था, डीप सीक जो था, उसने आके इनको रैटल करके $1 ट्रिलियन की जो है वो टंबल कर गई उनकी स्टॉक एक्सचेंज। आज चाइना के पास तमाम वो मुतबादिल टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जिस पे यूरोप जो है वो स्विच ओवर भी कर सकता है। और अगर उसको दीवार के साथ ये लगाते हैं, और मैं ये भी बता दूं आपको कि जो अब हुआवे के बारे में लोग बता रहे हैं जिसको इजाज़त नहीं है कि वो जो अमेरिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सके, वो ये गूगल या ये, उससे बेहतर और बहुत बेंटले का बेड़ा गर्क कर दिया। बेंटले से अच्छी गाड़ी उसकी 1/3 या आधी से भी कम, उससे भी कम कीमत में गाड़ियां बना दी। BYD आई, उसने आके पूरे का पूरा जर्मनी का भुरकस निकाल दिया और जर्मनी में सिर्फ फोक्सवैगन में छांटियां हो रही हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। तो ये जो सारा मामला है, इसमें अगर यूरोप जो है वो उसको दीवार के साथ लगाते हैं और ये जो एरोगेंस है, जो जिसे आप कहते हैं ना एक एम्पीरियल एरोगेंस, अब ये मेरे ख्याल में अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। और अब एक लागर होता हुआ वो साम्राज्य है और उसमें जो उसके बागी हैं उसमें अब यूरोप भी बनता चला जा रहा है। इसमें आप अपना टेक दें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मियां साहब, काजी साहब देखें, यूरोप जो है बर आज़म है और बर आज़म यूरोप अगर इससे निकलता है, और डिजिटल बाइकआउट का मतलब शायद अमेरिका को पता नहीं है क्या होता है, क्योंकि जो डीप सीक थी एक ऐप जिसने उनकी कमर तोड़ के रख दी स्टॉक एक्सचेंज की और सारा कुछ हो गया, वहां पर गिर गए, मार्केटें गिर गई। तो अगर ये डिजिटल बाइकआउट हो जाता है तो मेरे पास कुछ फिगर्स हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। एलन मस्क जो है वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स उसको कहा जाता है और उनकी जो दौलत है वो 1 मिनट की दौलत जो है, 1 मिनट उसका जो है वो $6,878 1 मिनट में कमाता है वो। और अगर बाइकआउट हो गया तो ये 1 मिनट के $6,878 फारग हो जाएंगे और उसके जो 1 हफ्ते की 1 घंटे की कमाई है वो $4,13,000 है और ये 11 करोड़ रुपये बनता है। और ये अगर बाइकआउट होता है तो ये कहाँ तक जाता है। मैंने अभी एक फिगर निकाला, उसमें ये लिखा हुआ था कि एक दिन में जो एलन मस्क है वो उसका स्टारलिंक जो है वो उससे 54% कमाई जो है वो उससे लेता है और ट्विटर से जो है 74% कमाई लेता है। अगर ट्विटर का बाइकआउट हो गया और यूरोप ने कर दिया, जो कि यहाँ पर चाइना ने पहले ही जो है उनको बड़ा सख्त टफ टाइम दिया हुआ है, तो फिर क्या अमेरिका का बनेगा। गूगल जो है उसकी सालाना कमाई का हिसाब जो है वो 209 अरब रुपया है और 209 अरब डॉलर सॉरी, और जो फेसबुक है वो 39 अरब डॉलर जो है वो 2018 में कमा रही थी, अब जो है वो ज्यादा कमा रही होगी। और ये जो डिजिटल बाइकआउट अगर होता है तो फिर इतनी जो दौलत है वो तो निकल जाएगी। यूरोप अपनी ऐप बनाएगी या डीप सीक पे जाएगी या चाइना की तरफ देखेगी, और चाइना जो है पहले ही इस मैदान में मैदान मार चुका है।
तो फिर ये तजारती जंग जो ट्रंप ने छेड़ी है, ट्रंप खुद ही हारता जा रहा है और अमेरिका के अंदर एक मैं दो फिगर है, क्योंकि अमेरिका में सिर्फ ये नहीं है। मैं दो फिगर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पूरी ईयू की जो कंबाइंड जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 29.01 ट्रिलियन डॉलर बनती है। चाइना की जो है वो इस वक्त 17.79 ट्रिलियन डॉलर बनती है। ये कंबाइन करें तो ये तकरीबन 46-47 ट्रिलियन डॉलर बन जाती है। एक बात तो ये। दूसरा जो सबसे बड़ा अमेरिका का मसला है कि उसकी कोई अगर 35 या 34 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है तो 36 ट्रिलियन डॉलर का उस पर डेट है। अब मुसीबत यह है कि उस डेट को सर्विस करना बड़ा मुश्किल है। उसमें से डेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना ने खरीद रखा है और वो खरीदता चला जा रहा है। तो ये जो जंग है इस वक्त जो भड़क रही है जंग, इसमें ये भी क्या हम इसे बेइदस क्यास नहीं कह सकते कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की एक हेजमनी या मोनोपोली थी अमेरिका की, वो खतरे में जा सकती है। और जितना रेकलेसली जनाब किबला ट्रंप साहब आगे जा रहे हैं, ना सिर्फ ये कि वो कौमी महाज पर भी उनकी पॉपुलैरिटी को डेंट लगेगा, लोगों को पता चलेगा कि जिस एस्टैब्लिशमेंट को ये बुरा भला कह के आना चाह रहे थे ये उसी का एक टूटा हुआ हिस्सा है, उसी गर्दों का एक सितारा है। तो ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि चंद अरसे पहले तक जब हम ये पर्सपेक्टिव दे रहे थे कि अब ये सेंचुरी जो है वो अमेरिका के रूबा जवाल की सेंचुरी है, तो कुछ लोग हमारे दोस्त हमारा मजाक भी उड़ाया करते थे, मगर वो मजाक अब लगता है हकीकत बनती चली जा रही है। मियां साहब और क्या फिक्र है आपके पास? देखें कायद साहब, ट्रंप जो है वो ऐलान करने के बाद तजारती जंग जो है वो हार गया है, क्योंकि जहां भी वो टैरिफ लगा रहा है वहां पर बड़ा जो है वो रद्द-ए-अमल आ रहा है, बल्कि आगे से टैरिफ लग रहा है। अब जब अगर ये फिगर देखे जाएं तो जो अमेरिका था वो पहले जो उसका जो ट्रेड वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा था, और चाइना जो है वो 2 नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ रहा था। लेकिन इस वक्त चाइना का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 6 ट्रिलियन से ज़्यादा है, और जो अमेरिका है वो 5 ट्रिलियन तक जो है वो पहुंच रहा है। एक तो अगर अमेरिका में वो ट्रेड जो है जिस तरह बैरियर जो है उसने लगाए हैं, इसी तरह टैरिफ जो है वो चाइना पे ने भी अनाउंस कर दिया है, इसी तरह कनाडा ने कर दिया है, दीगर ममालिक ने भी अनाउंस कर दिया है, तो फिर अमेरिका में जो है वो तो महंगाई आएगी। और अगर जो यूरोप है वो बाइकआउट करता है, डिजिटल बाइकआउट करता है, तो उसके बाद अगला मरहला जो है वो करेंसी का होता है, क्योंकि जो डॉलराइजेशन है उसने जिस तरह अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने तसल्लुत में लिया हुआ है, इसी तरह डॉलर ने पूरी करेंसीज पर जो है वो अपना सिक्का बिठाया हुआ है। अगर वहां से जो है वो यूरोप निकल जाता है तो फिर डॉलर का क्या बनेगा? क्या वो मेरी जो इकोनॉमिस्ट से बात हुई है नहीं होगा? क्या वहां पर जो है जो लोकल करेंसी, मैंने जो मुख्तलिफ लोगों से बात की है, करेंसीज की बात हो रही है। जी मियां साहब, मैंने जो बात की है ना मुख्तलिफ अपने इकोनॉमिस्ट से, अभी शायद उनके पास कोई इतना ज़्यादा, ये नाज़रीन आप देख रहे हैं ये ट्रेड कैसे चेंज हुआ। ये जो रेड है ये वो चाइना की जो फैलती हुई ट्रेड है, ये उसका कंपैरिजन है माजी के कुछ अर्सा पहले, ऊपर सन आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से देखते हैं कि चाइना की जो एक ब्रेक नेक, अब तो इतनी ग्रोथ वहाँ नहीं हो रही, वहाँ पे ग्रोथ जो है इस वक्त स्लो डाउन हुई है। वो उसकी एक उस पर हम अलग बात करेंगे कि चाइना में जो स्टेट कैपिटलिज्म जिसे हम कहते हैं, वो स्टेट कैपिटलिज्म आज किस मकाम पर खड़ा हुआ है और वो अगली स्टेज पर जाने को तैयार है या नहीं तैयार, ये इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मियाँ साहब, मैं एक और बड़ी यानी मैं ये आपको बता रहा था, अभी मेरे जहन से फिर वो बात निकल गई कि यहाँ पर जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बड़ा अनकूथ सोशल मीडिया है हमारा, बेमुहार चलता है सब कुछ, हम देख रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया हुआ है अपना मीडिया सेल, और उस मीडिया सेल में जिस तरीके से हम उन बातों का इजहार भी नहीं कर सकते, जिस तरह की बातें यहाँ पे हो रही हैं, डिसेंसी जो है उसको वो बिल्कुल हमें अलाउ नहीं करती। मगर मियाँ साहब, अब ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं रह गया। आई कैन नॉट रिपीट दी वर्ड जो इवन शुल्ज ने कहे ट्रंप के बारे में, और जिस तरीके से बदतमीजी की अमेरिकन जो उनके वजीर यहाँ आए हुए थे और उनके सामने बैठ के, तो ये अनकूथ और इतने, ये तो इस तरह लगता है कि जैसे कोई अनपढ़ लोगों में लड़ाई हो रही है। तो ये तमाशा शायद हम एनविसिज नहीं कर रहे थे, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन टार्च बेरर है सिविलाइजेशन की, एक जी ह्यूमन राइट्स और बहुत कहानियां। मगर नाज़रीन, जब हम वापस आएंगे तो बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, ये भी इंटरनेशनल। नेटो को बढ़ाने के लिए यूक्रेन से हमला करवाया गया या रूस से हमला करवाया गया यूक्रेन पर,
मगर उसके नतीजे में नेटो फैलने की बजाय सिकुड़ गई है और टूटने के किनारे पे आ गई है। कहते हैं हिस्ट्री एंड लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन।